यीशु नहीं तो कुछ नहीं है। हालेलुया। यीशु हमें पुकारता है प्यारो। आज हम जैसे भी हैं, हम उसके बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है सैया उसका 1:18 में, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, बैगनी रंग के हो, जैसा क्यों ना हो, हिम के नहीं श्वेत और ऊन के नहीं उज्जवल हो जाए कहता है। परमेश्वर स्वयं कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों से प्यार करता है, वो पुकारता है मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। सभी कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो आपसे प्यार करता है, अपने लहू को बहाया है, वो हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए उस पर तड़ना पड़ी। हालेलुया। हमारे लिए वो जिल्लत सहा, सिर्फ हम उद्धार को पाए, परमेश्वर के रज में, परमेश्वर के संग सदा हम रहे। परमेश्वर का इच्छा है, वो पुकार रहा है प्यारो। हालेलुया। 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 यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ उससे निहारो, सच्चा समझ करो दीदा तुम्हें। सोच समझ उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुझे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। हमारे जीवन में अनगिनत परिस्थितियां आती हैं, दुख आता है, हम घबरा जाते हैं, हम टूट जाते हैं। हालेलुया। हमारा आंसू बहते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है, सिर्फ परमेश्वर ही है। वो यीशु ही है जो हमारे दुखों को देते हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारे आंसुओं को मिटाएंगे प्यारो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय को यीशु की ओर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्चा सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्चा सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को। यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल मूर्छित हो तो वह शांति देगा तुम्हें। हालेलुया। यीशु वो हमारे जीवन में रोशनी को लेकर के आएगा। हालेलुया।
हमेशा प्रार्थना करें हर परिस्थिति में। हालेलुया। अगर तेरा दिल मूर्छित हो तो देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल मूर्छित हो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर दो अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास। बिना किसी भय तैयार धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी भय तैयार धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमारे सारे पापों को वो क्षमा करता है। परमेश्वर ही है जो हमारे सारे रोगों को वो दूर करता है। परमेश्वर ही है जो हमें आशीषों को देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपका प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पहले आपने हमसे प्यार किया प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्रेम करने पाते हैं प्रभु। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं। हम कुछ भी नहीं, मिट्टी और धूल है पिता परमेश्वर। हमारे कोई योग्यता न लिया करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं फिर से। हाँ प्रभु जी आपके वचन के सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आपके दास के द्वारा तू बातें कर लॉर्ड। हाँ प्रभु जी तू अपने दासों के द्वारा तू बातें कर, ताकि वह परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो बातों को प्रभु जी आप बताना चाहते हैं प्रभु। हाँ पिता आपके दास के होठों से तू बात कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। सारे महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। हम भी प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं। ठीक है, आइए हम वचन में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हैं। और इस समय परमेश्वर पिता वह समय है कि आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और इस समय परमेश्वर पिता हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारी आँखों को खोल दे प्रभु यीशु के नाम से, कि हम अपने आपके वचनों के भेद की बातों को, गुप्त बातों को, रहस्यमय बातों को, सत्य बातों को, जो आज तक हमने नहीं देखा, नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी है, वही सब हम समझने पाएँ, वही सब हम समझने पाएँ, अपनाने पाएँ। अनुग्रह कीजिए पिता। आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। आपके वचन के विरुद्ध में दुष्ट के हर एक युक्ति, योजना, सामर्थ को, अंधकार के हर एक सामर्थ को, हर एक रुकावट को, बाधा को, जो मन को अस्थिर करती है, मन को भटकाती है, बुरे विचार, दूसरे विचार और नींद को लेके आती है, डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम खदेड़ते हैं और बांधते हैं। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बीते दिन से हम एक विषय को देख रहे थे और उसी के आगे ही हम जाएंगे। आइए हम उसको पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 6 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। हालेलुया। तो यहाँ पर मसीह की आरंभ की बातों की शिक्षा के विषय में लिखा है। हालेलुया। कैसी शिक्षा? आरंभ की शिक्षा। हालेलुया। यानी मसीह में एक व्यक्ति जब आता है, शुरुआती शिक्षा जो उसे दिया जाता है। इस पृथ्वी में जब एक बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में उसे क्या देते हैं? उसका भोजन के लिए क्या देते हैं? बोलिए, क्या देते हैं? बोलिए। दूध देते हैं। पानी भी नहीं देते हैं। क्या देते हैं? दूध देते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में शुरुआती शिक्षा, मसीह का शुरुआती शिक्षा, उसको अच्छी तरह से जानना है। हालेलुया। वो शिक्षा क्या है? चलिए और एक बार पढ़ते हैं। 1 पद को पढ़िए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, बस इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ के बातों को छोड़कर, यानी आरंभ की बातों को छोड़ना मतलब छोड़ना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। हालेलुया। आरंभ की शिक्षा को अच्छी तरह जान के, समझ के, उसमें स्थिर रह के, मजबूत होके आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। और मरे हुए कामों नहीं, उस 1 पद छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। कहाँ बढ़ते जाना है? सिद्धता की ओर। सिद्धता की ओर। हालेलुया। और इसको यहाँ पर जो 6 शिक्षा लिखा है वो नींव की शिक्षा है। कैसी शिक्षा? नींव की शिक्षा। एक घर जब बनाया जाता है तो सबसे पहले नींव दिया जाता है, फाउंडेशन। बिना नींव के एक व्यक्ति घर का दीवार या छत को नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? घर बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? नींव, फाउंडेशन को देना पड़ेगा। इसलिए मसीह जीवन का जो नींव है, फाउंडेशन है, उसके बिना एक व्यक्ति सिद्धता को नहीं जा सकता, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकता। हालेलुया।
यदि एक व्यक्ति को सीधता की ओर बढ़ना है, एक मसीह व्यक्ति को सीधता की ओर बढ़ना है, तो न्यू की शिक्षा में मजबूत होना है। न्यू की शिक्षा को अच्छी तरह से क्या करना है? समझना है, जानना है और उसमें स्थिर और मजबूत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो सीधता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। और परमेश्वर की इच्छा है, चलिए परमेश्वर का इच्छा क्या है, 2 हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। और आप बपतिस्मा, नहीं, ये पहला पतरस 1:15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर जो हमको बुलाया है वो क्या कहता है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। हमको सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। चलिए और एक वचन को, मत्ती उसका 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए तुम चाहिए कि क्या बनो? सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। हमको किसके समान पवित्र बनना है? परमेश्वर के समान। हमको किसके समान सिद्ध बनना है? परमेश्वर के समान, जिसने हमें बनाया है, जिसने जो हमको आज तक जीवित रखा है, जो हमको संभालता है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, जो अपनी महिमा के लिए हमको बनाया है और जो हमको चुना है और बुलाया है, उसके समान सारे चाल चलन में पवित्र बनना है और सारे कार्य में सिद्ध बनना है। तो सिद्ध बनने के लिए आराम की बातों में मजबूत होना पड़ेगा, यानी न्यू की शिक्षा में मजबूत होना पड़ेगा। चलिए फिर एक बार इब्रानी 6:1 को पढ़ दिए थे, 2 पद में आएंगे। तो वो न्यू की शिक्षा कौन कौन सी हैं? और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। ये सब न्यू, फिर से ना डाले कहते हैं। हालेलुया। तो कौन कौन सी न्यू की शिक्षाएं हैं? 6। पहला है मरे हुए कामों से मन फिराने। चलिए सब कोई बोलिए, मरे हुए कामों से मन फिराने। जब यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किए, मत्ती 4:17 में वो क्या कहते हैं? समय पूरा हुआ है, इसलिए क्या करो? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज। तो नया नियम का पहला शिक्षा, पहला आज्ञा क्या है? मन फिराओ, मन फिराओ। अपने मरे हुए कामों से क्या करो? मन फिराओ। मरे हुए काम क्या है? यदि इफिसी 2:1 और 2 पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, मनुष्य अपने पाप और अधर्म के कारण से परमेश्वर की दृष्टि में क्या हुआ है? मरा हुआ है। यदि एक व्यक्ति पाप में जीवन को जी रहा है, पाप में है, तो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? मुर्दा है। कैसा है? मुर्दा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दा को मुर्दे क्या करने दो? गाड़ने दो। हालेलुया। कभी मुर्दे लोग मुर्दा व्यक्ति को नहीं गाड़ सकते। तो यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या? इसमें आत्मिक अर्थ है, यानी जो लोग पाप में जीवन को जी रहे हैं, पाप में है, वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मुर्दा है। वे लोग मुर्दा व्यक्ति को गाड़ेंगे। आत्मिक मुर्दा व्यक्ति शरीर में जो मर गया, मृत्यु हो गया, उस शारीरिक मृत्यु व्यक्ति को क्या करेंगे? गाड़ेंगे। कौन सा मुर्दा? कैसा मुर्दा व्यक्ति? लोग आत्मा में जो लोग मृत अवस्था, माने आत्मिक बातों में। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पहला है मरे हुए कामों से मन फिराने, मैं इसको बता चुका हूँ। दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास रखने। किस पर विश्वास रखना है? परमेश्वर पर। हम पहले बहुत सारे चीज़ों पर विश्वास किए, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपनी समझ पर, या और बहुत सारे चीज़ों पर हम विश्वास किए, ठीक है। लेकिन जब हम मन फिरा के यीशु मसीह पर विश्वास करके हम किसकी ओर लौटते हैं? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर। इसलिए अभी हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए?
परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ठीक है, इस विषय को भी हम देखे थे। और तीसरा पॉइंट क्या है? बपतिस्मो। और चौथा है हाथ रखने। और पांचवा है मरे हुओं का जी उठना। और छठवां है अंतिम न्याय। ये 6 शिक्षा न्यू की शिक्षा है। और ये 6 न्यू की शिक्षा में एक व्यक्ति इस शिक्षा को अच्छी तरह से नहीं समझा है और इसको अच्छी तरह से नहीं पकड़ा है और इसमें स्थिर और मजबूत नहीं है, तो उसका आत्मिक जीवन रूपी जो घर है उसका न्यू कमजोर है। उसका न्यू क्या है? ये आत्मिक रूपी जीवन का घर का न्यू क्या है? कमजोर है, ज़्यादा दिन स्थिर नहीं रहेगा। यदि एक घर का न्यू कमजोर है, ज़्यादा दिन स्थिर नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान तो आएगा, बारिश भी आएगा और उस घर से क्या होगा? टकराएगा। यानी समस्या को बताता है। ये क्या को बताता है? समस्या को। जब समस्या आएगी ये आत्मिक रूपी घर गिर जाएगा। क्यों? न्यू कमजोर है, न्यू कमजोर है। न्यू को मजबूत करना है तो इस अपने आत्मिक जीवन का न्यू को अगर मजबूत करना है, ये 6 शिक्षा अच्छी तरह से जानिए। मरे हुए कामों से मन फिराने, चले मेरे पीछे पीछे बोलिए, मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास रखने, बपतिस्मो, हाथ रखने, मरे हुओं का जी उठना और अंतिम न्याय। ये 6 शिक्षा को अच्छी तरह से क्या करना है? समझना है और मजबूत रहना है। और इसे मैं समझाने के लिए ऐसा भी मैं बोलता हूँ, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है, यदि इंग्लिश आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? हमको क्या सीखना पड़ेगा? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ABCD। बिना ABCD के क्या हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं? नहीं। बिना ABCD के क्या हम इंग्लिश लिख सकते हैं? नहीं। हालेलुया। तो यदि इंग्लिश में आपको लिखना है, यदि इंग्लिश में आपको पढ़ना है, तो ABCD सीखना पड़ेगा। बिना ABCD के आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते और नहीं लिख सकते। हालेलुया। तो ABCD हम जान गए, हमने पढ़ा, हम जान गए, और ABCD को छोड़ देंगे तो क्या हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं? सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? तो छोड़ना नहीं है। ABCD Z तक जान दिया बोल के उसको छोड़ना, हाँ इसे तो मैं जान लिया, अब आगे बढ़ता हूँ इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ना नहीं है, उसी को पकड़ के क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश में एक एक शब्द, वो ABCD A से Z तक जितना अक्षर है वो अक्षर को मिला के ही शब्द बनता है। तो ABCD को छोड़ देंगे तो इंग्लिश हम नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश हम नहीं लिख सकते। वैसे ही ये जो न्यू की शिक्षाएं हैं, इसे छोड़ना नहीं है, इसमें स्थिर मजबूत रह के इसके साथ में आगे बढ़ना है। छोड़ देना मतलब इसको छोड़कर आगे बढ़ो, मतलब ये नहीं कह रहा है कि इसे छोड़ दो, मतलब ये शिक्षा में ही मत रहो, इससे आगे बढ़ो, ये शिक्षा से आगे बढ़ो। खाली ABCD में मत रहो। अभी A फॉर एप्पल का स्पेलिंग सीखो, B फॉर बॉल का स्पेलिंग सीखो, C फॉर कैट का स्पेलिंग सीखो, ये बात को बताया जा रहा है। हालेलुया। यानी ये शिक्षा में ही मत रहो, इससे आगे बढ़ो सिद्धता की ओर। ये तो न्यू है, अभी दीवार खड़ा करना है। हालेलुया। क्या खड़ा करना है? दीवार और छत बनाना है। ये न्यू का शिक्षा है। हालेलुया। अब उसमें दीवार खड़ा करना है, और भी आत्मिक शिक्षा है, उससे दीवार खड़ा करना है, यानी सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो बीते दिनों में हमने बपतिस्मो को देखा था, तो आज हम बपतिस्मो के बाद में बात का विषय को हम देखेंगे। ठीक है। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट जो है न्यू की शिक्षा क्या है? बपतिस्मो। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? बपतिस्मो। बपतिस्मा एक वचन, बपतिस्मो बहुवचन। हालेलुया। बपतिस्मा एक वचन और बपतिस्मो बहुवचन।
तो बपतिस्मा के विषय में हमने देखा था। चलिए, यानी बपतिस्मो मतलब एक से अधिक बपतिस्मा है। क्या क्या है, चलिए एक लाइन में हम पढ़ देते हैं उसको। मत्ती उसका 3:11 पद, मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसके जूते के उठाने का योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यानी पानी में बपतिस्मा डूब के, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तीसरा आग का बपतिस्मा। एक से ज़्यादा है कि नहीं? ज़्यादा, बपतिस्मो। हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा हमने देखा था। बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा का अर्थ ही है डूबना। बपतिस्मा का अर्थ ही क्या है? डूबना। बपतिस्मा जो शब्द है ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये शब्द बनाया गया, लिया गया है, लिया गया है। बाइबल 2 भाग में है, पुराना नियम, नया नियम। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है और नया नियम यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और ग्रीक भाषा में जो बपतिस्मा का शब्द है वो है बप्टिजो। क्या है? बप्टिजो, जिसका अर्थ है डूबना। जिसका अर्थ क्या है? डूबना। हालेलुया, हालेलुया। और ये बप्टिजो शब्द से इंग्लिश शब्द बनाया गया बप्टिज्म, बप्टिज्म। और ये इंग्लिश शब्द से हिंदी शब्द बनाया गया बपतिस्मा, बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा बोलने में समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये हिंदी का मूल भाषा नहीं है। इस शब्द को बनाया गया है दूसरा एक भाषा का शब्द से लिया गया और बनाया गया। ये शब्द है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा बोलने से इतना जल्दी हमको समझ में नहीं आता है। हालेलुया। यदि हमारी भाषा में इसे बोला जाए, इसको इस शब्द को दिया जाए तो डूबना है। यदि हमारे भाषा में इस शब्द को दिया जाए, ये नया भाषा माने नया शब्द ना लिया जाए, बपतिस्मा शब्द के जगह में एक शब्द दे हमारी भाषा में, तो डूबना। तो क्या शब्द होगा? डूबना। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा का अर्थ ही है क्या करना? डूबना। हालेलुया। तो यीशु मसीह गलील में यरदन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए। क्या करने के लिए गए थे? क्या करने गए थे? बपतिस्मा लेने गए थे। मत्ती उसका 3 अध्याय का यदि आप 13 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे, यहां पर इस विषय में लिखा है। यीशु मसीह गए थे और यीशु मसीह क्या, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करता था? यूहन्ना नाम के साथ जुड़ गया। वो बपतिस्मा देता था, इसलिए उसके साथ एक टाइटल रूप में जुड़ गया, बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि बपतिस्मा ही देता था। हालेलुया। क्या करता था वो? बपतिस्मा देता था। कहाँ पर? यरदन नदी में। और यीशु मसीह भी उसी उद्देश्य से गए थे और बपतिस्मा के लिए यूहन्ना के पास पहुँचे। और जब यूहन्ना देखा तो यूहन्ना कहने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं, आप तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता के काम को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना राजी हो जाता है और उससे बपतिस्मा देता है यरदन नदी में। और यरदन नदी में जब बपतिस्मा देता है, आगे पढ़ेंगे, वो पानी में से ऊपर आया, मतलब पानी के नीचे गया था। हालेलुया। चलिए इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। मत्ती 3 का 15, 16 और 17। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर
तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। बस यहाँ पर देखिए, पानी में से ऊपर आया लिखा, मतलब पानी के अंदर गया था। बपतिस्मा मतलब डूबना। तो बपतिस्मा एक आज्ञा है, मैंने बीते दिनों में बताया। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 28 का 18, 19, 20, ठीक है। 2 पॉइंट को खाली बताऊंगा क्योंकि मैं बीते दिनों में बता दिया है, फिर हम लोग आगे जाएंगे। बपतिस्मा के बाद एक विश्वासी को क्या करना चाहिए उसको हम आज देखेंगे। तो मत्ती 28 का 18 से 20 पद पढ़ेंगे। वहाँ यीशु मसीह चेलों को आज्ञा दिया और कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सृष्टि की सारे जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार प्रचार करो और क्या बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम में क्या दो, बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। तो बपतिस्मा देने का ये आज्ञा यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है चेलों को। पहले चेला सुसमाचार प्रचार करो, और जो लोग चेला बनते हैं, मन फिराते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे, वे लोग बपतिस्मा लेंगे। चेले को बपतिस्मा देना, हालेलुया। ये एक अगुआ के लिए ये आज्ञा है कि बपतिस्मा दो। और दूसरा हम मरकुस उसका 16 का 15 और 16 पद में पढ़ेंगे, यही सेम वचन लिखा हुआ है, हालेलुया। सारी सृष्टि को सुसमाचार बताओ, और जो लोग विश्वास करे और बपतिस्मा ले। चलिए पढ़ देते हैं, 16 का 16 को पढ़ दीजिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हाँ। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे, सुसमाचार सुन के जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, अपने पापों से मन फिराता है और ये निर्णय लेता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूँगा, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलूँगा, ये निर्णय लेता है और संगति रखता है, वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, प्रार्थना करता है, और जो वचनों को सीख रहा है उन पर चलता है। दूसरा काम क्या है, बपतिस्मा लेना। मन फिराए, यीशु मसीह पर विश्वास किए, पापों को क्षमा पाए, संगति रख रहे हो, अब यीशु मसीह में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ ही हम जीना चाहते हैं, आगे क्या है, बपतिस्मा लेना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, यानी जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। तो ये चेला के लिए आज्ञा है। मत्ती 28 का 18 से 20 पद में एक अगुआ के लिए आज्ञा है कि वो बपतिस्मा देगा, और मरकुस 16 का 16 में एक चेला के लिए आज्ञा है, जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक अगुआ किसी को जबरदस्ती बपतिस्मा नहीं देगा, और एक चेला भी जबरदस्ती बपतिस्मा नहीं लेना है। बपतिस्मा क्या, उसको जानना है, उसको समझना है, और बपतिस्मा लेने का काम चेला का है। बपतिस्मा लेने का काम किसका है, चेला का। अगुआ क्या करेगा, चेला आएगा और कहेगा मुझे बपतिस्मा लेना है, तो आगे अगुआ कहेगा ठहर जाओ, बपतिस्मा क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझ लो एक बार, हालेलुया। और बपतिस्मा के विषय में बताया जाता है, और जब समझता है हाँ मुझे लेना है, उसके बाद अगुआ उसे बपतिस्मा देता है, हालेलुया। ठीक है, हम इसके विषय में देख लिए हैं, हम आगे जाएंगे। बपतिस्मा के बाद एक विश्वासी का क्या करना चाहिए उसको हम देखेंगे, हालेलुया। तो बपतिस्मा एक आज्ञा है जिसको लेने के बाद और आगे क्या करना है, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरित उसका 2 अध्याय का 37 पद से हम देखेंगे आगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा,
मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखिए यहाँ पर पेंतिकोस का दिन है जब पवित्र आत्मा धरती पर उतरते हैं और 120 व्यक्ति जो ऊपरी कोठरी में यानी चेले लोग, जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था जब तक परमेश्वर जो सामर्थ की, जो आत्मा की प्रतिज्ञा किया है तुम्हारे ऊपर ना उतरे, इस शहर को मत छोड़ना, इस शहर को, इस नगर को मत छोड़ना, यानी यरूशलेम को मत छोड़ना। तो वे लोग यरूशलेम में एक स्थान में इकट्ठा होकर हमेशा वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। तो पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा और सब कोई पवित्र आत्मा से भर गए और एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख रहा है कि आग के समान जीभ फटते हुए उसके सिर के ऊपर में है, उसके ऊपर में है जीभ, आग सी जीभ, फटती हुई जीभ। हालेलुया। यानी वो आग कैसा आग है, जीभ के समान है और फट रहा है, फट रहा है, फड़ 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 फड़, वो फट रहा है, आवाज़ कर रहा है। और सब कोई अन्य अन्य भाषा में क्या हो गए, भर गए, अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों की बखान कर रहे हैं। और उस समय बहुत से यहूदी लोग और यहूदी धर्म को अपनाने वाले लोग यरूशलेम में पर्व के लिए आए हुए थे, भिन्न भिन्न देशों से। प्रेरित 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा, मैं सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। और वे लोग जब पवित्र आत्मा उतरा तो आकाश से एक सनसनाहट सी आवाज़ है और जहाँ पवित्र आत्मा उतरा वो जगह गूंज गया। वो जगह क्या हो गया, गूंज गया, यानी सबको सुनाई दिया, कुछ तो हुआ है, कुछ क्या हुआ है, हुआ है। अभी कहीं पर फटाका फोड़ते हैं, आवाज़ होता है कि नहीं? अगर बगल में फटाका फोड़ेंगे आवाज़ होता है कि नहीं? होगा। हालेलुया। तो जगह गूंज गया लिखा है। तो सब कोई दौड़ के गए और दौड़ के गए तो सुन क्या रहे हैं कि सब कोई मेरी भाषा में, यानी अभी भारत में से एक व्यक्ति वहाँ पर गया है तो उसकी भाषा में, हिंदी में, उड़िया में, पंजाबी में, गुजराती में, ठीक है, जो हम लोग भारत में बोलते हैं। अरे मेरी भाषा में, तो गलील का व्यक्ति है, मेरे भाषा में परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों का बखान कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये तो अनपढ़ व्यक्ति है, ये तो गलीली है। तो लोग क्या सोचे, नहीं ये लोग क्या में है, नशा में है। क्योंकि नशा, जो नशा किए रहता है वो नशे के धुन में कुछ कुछ दूसरे भाषा का शब्द सबको बोलता है। ये लोग नशे में होंगे, इसलिए इनके मुंह से कुछ कुछ दूसरा शब्द सब निकल रहे हैं। अरे नशा में होने से भी कितना बोलेगा व्यक्ति, जो भाषा को नहीं जानता है कितना शब्द बोल सकता है? 1-2 शब्द बोलेगा, 3 शब्द बोलेगा, 4 शब्द, उससे ज़्यादा तो नहीं बोलेगा ना। वो भी सुना हुआ है, जो सुना हुआ है उसको बोलता है, ऐसे ही नहीं बोलता है, वो पहले से सुना है उसको बोलता है। लेकिन यहाँ ये लोग पूरा इनके लिए नया था और एक नया भाषा ये लोग बोला जिसको ये लोग नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं। नई भाषा में बात कर रहे हैं, नई भाषा में कुछ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बखान कर रहे हैं। तब ये लोग बोले लोग नशा में हैं। तब पतरस खड़ा होकर कहता है हम लोग नशा में नहीं हैं, क्योंकि जो नशा करता है वो शाम के समय में करता है, सूरज डूबने के बाद में, सब काम खत्म करने के बाद। अभी तो एक ही पहर चढ़ा हुआ है। लेकिन यह वह बात है जो योएल 2:28 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं सारे प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये बात को कहकर पतरस यीशु मसीह के विषय में कहता है, और यीशु मसीह के विषय में तुम लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और उसे मार डाला और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो बताया, सुसमाचार बताया। जब इस बात को सुने, सुनने वालों में से बहुत लोग का हृदय क्या हो गया, छिद गया। नहीं हम लोग क्या किए, हम गलती किए। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के क्या किए, गलती किए। उनको पछतावा हुआ और वे लोग प्रेरित के पास आके कहना है अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? तो प्रेरित क्या कहते हैं, मन फिराओ और क्या करो, बपतिस्मा लो। मन फिराओ और क्या करो, बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। चलिए और एक बार 37 से पढ़िए, 37, 38, 39। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा,
मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या करना है? मन फिराना है और क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। यानी बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति का जीवन में क्या होना चाहिए? मन फिराओ। मन फिराव होना चाहिए। और मन फिराव नहीं है तो बपतिस्मा लेने का कुछ अर्थ नहीं है। वो सूखा पापी था, बपतिस्मा लेने के बाद गीला पापी। हालेलुया। बपतिस्मा से पहले एक व्यक्ति के जीवन में मन फिराव जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो बपतिस्मा के बाद में और एक दूसरा बपतिस्मा जो होता है वो क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो मिलेगा। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, यह कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्या के विषय में? प्रतिज्ञा किस बात के लिए? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में ये प्रतिज्ञा है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये प्रतिज्ञा उनके लिए भी है। हम जो विश्वास करते हैं हमारे लिए भी है, हमारे संतानों के लिए भी है, और उन दूर दूर देश के लोगों भी है, या जो अभी नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते, विश्वास नहीं, उनके लिए भी है। जब वो लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, मन फिराएंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो ये प्रतिज्ञा उनके लिए भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जो अभी नहीं करते। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद में जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए हैं, वे लोग का ये इच्छा होना चाहिए, होड़ होना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से क्या होना है? परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा से क्या होना है? परिपूर्ण होना। ये प्रतिज्ञा है। ये क्या है? प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण, इसको ये दूसरा दिन में कभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रभु अभी अनुग्रह किया है, बहुत लोगों को बपतिस्मा लेने के बाद भी देता है, या तो बहुत लोग बपतिस्मा लेने से पहले भी क्या करते हैं? पा जाते हैं। यदि हम प्रेरित 10 अध्याय को पढ़ेंगे, कुरनेलियुस का परिवार ये अन्य जाति व्यक्ति है, और ये परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति है, और लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। इसको एक बार जब यह प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और उसे कहा, जा फलना जगह में जाना, और वहाँ पर एक समोन पतरस नाम का व्यक्ति है, उसको पूछना और उसे बुला के लाना। वहाँ तुमको ऐसी ऐसी बातें कहेगा जिससे तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का क्या होगा? उद्धार होगा। और वो दर्शन को देख के अपने दासों में से, सेवकों में से कुछ को भेजता है और पतरस को लेके आते हैं, और पतरस भी उस समय प्रार्थना करते रहते हैं। पतरस को भी प्रभु दर्शन में कुछ दिखाते हैं, और दर्शन के बाद पवित्र आत्मा स्पष्ट उसे कहता है, तुमको कुछ लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं, बेखट के उनके साथ हो ले, उनके साथ जा। और उनके साथ वो जाता है और कुरनेलियुस के घर में भेंट करता है। कुरनेलियुस के घर में पहुंचता है और कुरनेलियुस को पूछता है, तू मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो कुरनेलियुस कहता है, फलना दिन में मैं प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत मुझे दर्शन दे के कहा, फलना स्थान में एक व्यक्ति, समोन पतरस नाम का एक व्यक्ति, उसको बुला ला, वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब वो परमेश्वर ने जो तुमको कहने के लिए कहा है वो हमको कह सुना दे। और पतरस जब यीशु मसीह के विषय में कहता है, जितने लोग वहाँ पर बैठे थे, सुनने वाले थे, सब पर पवित्र आत्मा क्या होता है? उतरता है, और वे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वे लोग भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया।
वे लोग वचन ही सुने थे पहली बार, और वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बपतिस्मा लेने से भी पहले दे देता है, या तो बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या करता है? वो देता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से भी पहले इसलिए देता है क्योंकि यीशु मसीह दाम दे दिया गया। यीशु मसीह क्या किए? दाम दे दिए हैं। और पेंतीकोस्त के दिन में चेले लोग जो पवित्र आत्मा है, उससे पहले यीशु मसीह क्रूस में बलिदान नहीं हुए थे, इसलिए पेंतीकोस्त के दिन में उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह पहले से बलिदान हो चुके हैं, इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले भी पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकता है, और बहुत लोग हुए भी हैं ऐसे। हालेलुया। ठीक है, ये प्रतिज्ञा है। ठीक है, इसके विषय में और कभी देखेंगे, हम आगे जाएंगे। तो जितनों ने वचन को सुना, ग्रहण किया, और वे लोग मन फिरा के बपतिस्मा लिए, लगभग कितने लोग? 3000 लोग। कितने लोग? 3000 लोग। और इनको प्रेरित लोग शिक्षा दिए, अपने आप को टेढ़ी जाति से क्या करो? बचाओ। टेढ़ी जाति से क्या करो? बचाओ। हम मन फिराए हैं और बपतिस्मा लिए हैं, ये निर्णय लेकर कि मैं यीशु मसीह के साथ जब तक जीऊँगा, यीशु मसीह के साथ में, और यीशु मसीह के मार्गों में ही मैं चलूँगा, उसके वचनों के अनुसार चलूँगा। तो अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। यानी जो लोग पाप में जीवन को जी रहे हैं और जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है या विरोध में है, ऐसा काम करते हैं, उनसे अपने आप को क्या करना है? बचा के रखना है। हालेलुया। तो अपने आप को बचाने का रखने का काम किसका है? किसका है? हमारा, खुद का है। खुद का है। परमेश्वर आके आपको नहीं बचाएगा। आप चोरी करने जा रहे हैं एक व्यक्ति के साथ में, परमेश्वर आपको उठा के अपना घर में लेके आएगा? ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर। परमेश्वर आज्ञा देगा, चोरी मत करो। हालेलुया। मुझे चोरी नहीं करना है, और जो चोरी करने जा रहा है उसके साथ संगति नहीं करना है, या उसके साथ नहीं जाना है। अपने आप को बचाना है। परमेश्वर आपको उठा के नहीं ये करेगा। ऐसे ही करता तो हवा पाप नहीं करती। यदि परमेश्वर को यही करना था तो आदम के वाटिका में कर देता ना। हवा फल ही नहीं खाती तो आदम भी नहीं खाता, और आज ये दिन भी हमको देखना नहीं पड़ता। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। क्यों जबरदस्ती नहीं करता? परमेश्वर जब मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। जहाँ स्वतंत्र इच्छा दिया जाता है वहाँ पर चुनाव दिया जाता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है तो उसके पास एक चुनाव भी दिया गया है, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। हमको चुनना है, स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जीवन को चुन ले, जीवन को ही चुन, जबरदस्ती नहीं करेंगे। स्वतंत्र इच्छा दिए। स्वतंत्र इच्छा मतलब हम अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको पसंद लगता है, वो हम कर सकते हैं। परमेश्वर इसमें जबरदस्ती या रुकावट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जो स्वतंत्र इच्छा दिए हैं, इसलिए हमारे पास चुनाव रखा जाएगा। हमको चुनना है, हमको चुनना है। हालेलुया। तो बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर आदम की वाटिका में भला बुरा का ज्ञान का पेड़ को ही नहीं रखता, ना रहती बांस न बसती। अरे परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा दिया है, तो स्वतंत्र इच्छा दिया तो अपनी मर्जी से मेरी बातों को मानेगा कि नहीं मानेगा, कैसे पता चलेगा? चुनाव दिया जाएगा। स्वतंत्र इच्छा को हमको दिया गया, मतलब परमेश्वर चुनाव जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। क्यों? हमारा इच्छा क्या है उसको जानने के लिए। हम किसको चुनते हैं उसमें परमेश्वर बाधा नहीं डालेगा। हमको चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को बचाने का काम हमारा है। बुराई करने से अपने आप को कौन बचाने का काम है? हम अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। ठीक है, फिर अभी 41 को पढ़िए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 3000 के लगभग लोग क्या हो गए? प्रेरितों के साथ, यानी 120 लोगों के साथ मिल गए। ठीक है, फिर आगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद 4 यहाँ चीज जो लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर भी है। ऊपर क्या है? मन फिराने, बपतिस्मा लेने और अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने का
इच्छा रखना, परमेश्वर को मांगना। चौथा है टेढ़ी जाति से अपने आप को क्या करना है, बचाना है। और 4 चीज लिखा है उसके आगे, क्या है पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और संगति रखने और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में क्या रहे, लौलीन रहे। हालेलुया। मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना और प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लौलीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम 2 विषय को देखेंगे इसका, प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखना। हालेलुया। प्रेरितों से शिक्षा पाना और क्या करना है, संगति रखना है। तो हमको शिक्षा पाने के लिए भूख प्यास होना है, और शिक्षा पाने के लिए ही हम ना जाने कितने कितने दूर से आज फेलोशिप में, संगति में आए हैं। क्या करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नहीं तो आज संडे है, आप घूमने जा सकते थे, या तो घर में कुछ अच्छा पकवान बना के खा सकते थे। इस समय में नहीं क्या, हम धूप में, अभी लौटने के समय धूप बढ़ेगा, हम क्यों आए हैं कष्ट उठा के, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहना है। लौलीन मतलब लगातार और दृढ़ता से इसको करना है। हालेलुया। लगातार और दृढ़ता से करना है। क्या, शिक्षा पाने में लगे रहना है, संगति रखने में लगे रहना है, लगातार और दृढ़ता से, मजबूती के साथ, ताकि मैं आत्मिक जीवन में और भी उन्नति करूं। हालेलुया। चलिए शिक्षा पाने के विषय में देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 8:2 को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 8:2। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई ये कहता है कि मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं जान गया हूँ, तो वचन कह रहा है जैसा उसे जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। उससे भी जिस विषय में आप जानते हैं, उस विषय में और भी गहरी बातें हैं, और भी गहरी बातें हैं। हालेलुया। यदि हम नदी के किनारे बैठेंगे, पानी के किनारे नदी का, और थोड़ा घुटना उतना पानी के अंदर जाएंगे, क्या नदी में उतना ही पानी है? क्या घुटना उतना ही नदी का पानी गहरा उतना है? क्या और आगे और भी है? और भी होगा। हम खाली घुटना उतना जाएंगे, बोलेंगे इस नदी का गहरा इतना ही है। कितना है? घुटना उतना। अरे आगे भी तो जाओ, आगे भी जाओ, हमारा हाइट से और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। समुद्र के किनारे हम पानी में खेलेंगे और बोलेंगे समुद्र इतना ही गहरा है, समुद्र इतना ही क्या है? अरे अंदर जाइए, आपके जैसे कितना व्यक्ति खड़े होंगे आपके ऊपर में, फिर भी नीचे नहीं पहुंचेगा, बहुत गहरा है। हालेलुया। तो यदि कोई कहता है मैं जान गया हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसा जानना चाहिए वैसा, मतलब और भी गहरा है। हाँ, जो जानता है वो थोड़ा है, उसका और भी गहरा है, और भी गहरा है। जितना अच्छा से समझेंगे, विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा आशीष, उतना ज़्यादा आशीष। जब बच्चे लोग स्कूल में पढ़े करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जितना मार्क आया ना उतना वो लोग पढ़े हैं, बुक से उतना ही वो लोग पढ़े हैं, उतना ही वो लोग समझ के याद रखें। हालेलुया। अगर 30 मार्क वो बच्चा पाया है, तो बुक में से 30 मार्क उतना ही पढ़ा है और उतना ही वो समझा, याद रखा है। लेकिन बाकी सब क्वेश्चन क्या बुक के बाहर से आया था क्या? कि बुक में से आया था? वही बुक में से आया था। हालेलुया। यानी सबका वो पढ़ा ही नहीं किया, वो बच्चा स्टूडेंट सब पढ़ा ही नहीं किया, इसलिए मार्क कम आया। हालेलुया। तो हम जितना जानते हैं उसका और भी गहरा है। हालेलुया। ठीक है,
चलिए फिर चलते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 10 का 12 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है, देखिए यहाँ और क्या लिख रहा है, इसलिए जो समझता है। पहले तो हम देखे कि जो समझता है कि मैं जान गया हूं। हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है, जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते, इसलिए घमंड मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा। और ओड़पो विद्या क्या है, भयंकरी। थोड़ा ज्ञान हमारे लिए बड़ा विपत्ति को लेके आ सकता है। हालेलुया। और भी गहरा, और भी गहराई उसके विषय में जानने के लिए हमको इच्छा होना चाहिए और प्रार्थना होना चाहिए और बाइबल में से खोजबीन होना चाहिए और प्रभु के दासों से पूछना चाहिए और क्या गहरी बातें हैं। हालेलुया। और यहाँ पौलुस क्या कहता है, चलिए और पढ़ेंगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, यदि कोई व्यक्ति समझता है मैं जान गया हूँ, मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। कहीं गिर ना जाए। यदि हम समझ रहे हैं मैं जान गया हूं, मैं समझ गया हूं, मैं तो स्थिर हूं, मैं गिर नहीं सकता, चौकस रहिए, चौकस रहिए, कहीं गिर ना जाए। कहता है गिर ना जाए। इसलिए जब तक जीवित हैं शिक्षा पाने का भूख प्यास बढ़ते जाना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, भूख प्यास बढ़ते रहना चाहिए। और जो सीख रहे हैं उसको मानते हुए चौकस रहना चाहिए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं। अच्छा देखिए, आदम हवा जो थे आदन की वाटिका में थे, डेली परमेश्वर से भेंट घाट करते थे कि नहीं? परमेश्वर डेली आता था भेंट करने के लिए। तो हवा जब आज्ञा को उल्लंघन की, अर्थात जिस पेड़ का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, वो फल को खाने से पहले आदम हवा पापी थे कि निष्पाप थे? बोले पापी थे। आज्ञा को उल्लंघन करने से पहले, यानी भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल खाने से पहले आदम हवा निष्पाप थे कि पापी थे? निष्पाप। आदन की वाटिका में जो स्वर्ग राज को दर्शाता है और डेली परमेश्वर स्वयं भेंट करने आता है, ऐसी अवस्था में, सिद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में, निष्पाप अवस्था में एक व्यक्ति गिर सकता है। तो आप किस खेत के मूली हैं जो घमंड करते हैं? हम मैं जान गया हूं, मैं स्थिर हूं। क्या आदम हवा के समान हम निष्पाप थे? क्या है? क्या हम पापों की क्षमा पाए हैं, लेकिन आज भी पाप में संघर्ष कर रहे हैं? बहुत सारा पापों में संघर्ष करते हैं क्योंकि शरीर में क्या बसा हुआ है? पाप। पौलुस कहता है मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में होती है भले काम करने के लिए, लेकिन जो बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वही मैं बुराई करता हूं। तो जो बुराई मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं, तो मैं मान लेता हूं करने वाला मैं ही नहीं रहा, परंतु पाप है जो मेरे शरीर में बसा हुआ है, और ये पाप पर हमको विजय पाना है। हालेलुया, हालेलुया। रोमी 7 का 14 पद से आगे पढ़ेंगे तो ये विषय में लिखा है। इसलिए रोमी 8 का 12 और 13 पद में पौलुस कुरिन्थी मंडली को कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, परंतु आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। देह की क्रियाओं को मारे, कौन सा क्रिया? ये पाप जो शरीर में बसा हुआ है। हालेलुया। यदि कोई समझता है मैं स्थिर हूं तो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। आदम हवा को देख लीजिए, गिर गए, चूक गए। निष्पाप अवस्था में पवित्र थे, सिद्ध थे, निष्पाप थे, आदन के वाटिका में थे, यानी स्वर्ग राज्य में थे, डेली परमेश्वर से भेंट घाट करते थे, आमने सामने बात करते थे। क्या हम डेली परमेश्वर आदम हवा के समान बात कर रहे हैं? हालेलुया। नहीं, वो लोग गिर सकता है उस जगह में रहते हुए भी, तो हमारा क्या हो सकता है? हालेलुया। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि चौकस रहिए। हालेलुया। क्या रहना है? चौकस रहना। और पौलुस क्या कहता है देखिए, आगे पढ़ेंगे। फिलिपी 3 का 12 से हम पढ़ेंगे।
ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। देखिए पौलुस ऐसा व्यक्ति है, अगर आप दूसरा कोरिन्थी 12 का 1 पद से पढ़ेंगे, पौलुस अपने विषय में अपने आप को छिपाता है और अपने विषय में कहता है, मैं प्रभु में मसीह में एक भाई को जानता हूं जो 14 साल हो गया है, ये जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। ऐसा व्यक्ति तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया जाता है। 14 साल हो रहा है। एक प्रभु में एक भाई को मैं जानता हूं, पौलुस कह रहा है, देह सहित कि देह के बिना देह के स्वर्ग तक उठा लिया जाता, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया जाता है। 14 साल से उठा लिया जा रहा है और परमेश्वर से स्वर्ग में भेंट कर रहा है, यीशु मसीह से स्वर्ग में भेंट कर रहा है। पौलुस अपने विषय में कह रहा है, लेकिन अपने आप को वहां पर छिपा दिया। ऐसा व्यक्ति क्या कह रहा है? फिलिपी 3 का 12 में क्या कह रहा है? और एक बार पढ़िए। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, यानी सब कुछ मैं जान गया हूं, सब कुछ मैं समझ गया हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पौलुस नहीं कहता है। आगे, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चलता जाता हूँ। परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ता चला जाता हूं। आगे, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। किस पदार्थ के लिए? जिसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, कहता है वो है अनंत जीवन। वो क्या है? अनंत जीवन। यदि पहला तीमुथियुस 6 का 12 पद में पढ़ेंगे, वहां पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी में कहता है, उस अनंत जीवन को पकड़ ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, जिसके लिए तू चुना गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको जो चुना है, बुलाया है, केवल एक चीज के लिए, वो है अनंत जीवन देने के लिए। और हम इसलिए आए हैं अनंत जीवन पाने के लिए। परमेश्वर अनंत जीवन दे रहा है यीशु मसीह में। इसलिए फेमस वचन है यूहन्ना 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश ना हो, यानी विश्वास करने के द्वारा नाश होने से बच जाए और क्या को पकड़ ले? अनंत जीवन को पकड़ ले। अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह में हमें बुलाया गया है। हम चुने गए हैं अनंत जीवन पाने के लिए। परमेश्वर जो हमको प्रतिज्ञा करता है यीशु मसीह में, वो है अनंत जीवन। और तीतुस का 1 का 2 पद में भी यही लिखा है। चलिए इसको पढ़ देते हैं। तीतुस 1 का 2 पद। उस अनंत जीवन की आशा पर, अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है? क्या प्रतिज्ञा, क्या देने का प्रतिज्ञा किया है? अनंत जीवन। यानी सबका निचोड़ निकालेंगे तो अंत में निचोड़ ही पाएंगे। परमेश्वर देना क्या चाहता मनुष्य को? वो है अनंत जीवन, जिससे मनुष्य अनाज्ञाकारिता के चलते वंचित हो गया था। हालेलुया। अनंत जीवन, इसलिए परमेश्वर चुना है अनंत जीवन दूं, इसलिए बुलाया है कि अनंत जीवन हमें दे। और हमको अनंत जीवन को क्या करना है? पकड़ना है। यही चीज पौलुस कहता है। यहां नहीं कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, वरन जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसको पीछे मैं दौड़ा चला जाता हूं, उसको प्राप्त करने के लिए, उस पदार्थ को, यानी अनंत जीवन को पाने के लिए मैं आगे ही दौड़ते जा रहा हूं। ठीक है, फिर फिलिपी में आगे 12 का आगे। हे भाइयों, मेरी भावना, मेरा सोच, मेरा विचार ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है कुछ मैंने भूल कर रुक जाइए थोड़ा। पीछे रह गई है, पीछे में जो आलस्य किया, पीछे बीते दिनों में जो मैंने ढिलाई किया, बीते दिनों में जो अनाज्ञाकारिता किया, या कहीं पर चूक भी गया, ठीक है, पिछली बातों को, या तो मैं सही रीति से चला भी, उतना मैं सीमित नहीं रहूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा। पिछले दिनों में जितना मेहनत किया, अभी मैं और अधिक मेहनत
करूँगा, आगे बढ़ूंगा, पीछे के बातों में संतुष्ट नहीं रहूँगा। वो तो गया पीछे में, अभी क्या जो हुआ वो तो पीछे वाला बात था, अभी वर्तमान में और आगे क्या। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे, उनको भूलकर पिछली बातों को भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और वहां इनाम पाऊं। क्या इनाम? ताकि वो इनाम पाऊं ताकि वहां इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने मसीह यीशु मुझे ऊपर बुलाया, क्या देने के लिए? क्या इनाम देने के लिए? अनंत जीवन। अनंत जीवन। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत हद का जीवन पाओ। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैं पकड़ लिया हूँ, मैं सिद्ध हो चुका हूँ। ठीक है, ये नहीं, आगे बढ़ते जाना। तो जितना जानते हैं और भी गहरी बातें हैं, जैसा जानना चाहिए वैसा हम नहीं जानते, और जितना जानते हैं तो चौकस रहिए कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। हमने देखा आदम हवा चूक गए। आगे और देखेंगे तो मूसा, परमेश्वर के आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर मूसा को कहता है मेरा मित्र, मेरा मित्र। आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? चूक गया। एक गलती की वजह से चूक गया। क्या? फलना जगह में जाना, क्योंकि इजरायलियों को प्यास लग रहा है और पानी नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने कहा जाओ फलना जगह में जाना, वहाँ पर एक पत्थर पर मैं खड़ा रहूँगा और उस चट्टान से तुम बातें करना, तब वो चट्टान क्या देगी? पानी देगी। लेकिन मूसा क्या करता है? इतना गुस्सा हो जाता है, लोगों का विरोध सह के, उनका निंदा सह के, उपवास सह के, इतना वो गुस्सा में आ जाता है, बात करना छोड़ के क्या करता है? डंडा से, लाठी से 2 बार चट्टान को मार देता है, मार देता है। और परमेश्वर को ये पसंद नहीं आता। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें चट्टान से बातें करने के लिए कहा था और तूने क्या किया? चट्टान को 2 बार पानी तो निकाल दिया। परमेश्वर मूसा से प्रसन्न। परमेश्वर ने कहा मैं जो देश की प्रतिज्ञा किया था, कनान देश जो दूध और मधु की धाराएं बहती है, तू उसमें इजरायलियों को लेने नहीं पाएगा, क्योंकि तूने इजरायलियों की दृष्टि में मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे पवित्र नहीं ठहराया। यानी मेरी आज्ञा को जैसा मैंने बोला था, मैंने कहा था, तुमने नहीं किया, इसलिए तुम नहीं ले सकते। तुम इजरायलियों को मिस्र कनान देश नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को देखे। परमेश्वर से सुन के आया था, लेकिन क्यों चूक गया? क्रोध के वजह से। इजराइल लोग जिंदा कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, जो उपवास करते थे, ठट्टा करते थे, उनका बात सुन के इतना मूसा गुस्सा में आ गया था, वो भूल गया क्या करना है, और एक वर्ड बोलता है, हे दंगा करने वालों, क्या तुम्हारे लिए इस चट्टान में से हमको पानी निकालना होगा? परमेश्वर ने कहा था चट्टान में से ही पानी निकलेगा, लेकिन क्यों कहा ये मूसा ने कि हम तुम्हारे लिए चट्टान में से पानी निकाले? अरे परमेश्वर तो चट्टान में से ही पानी निकालने के लिए कहा था। वो गुस्सा में आकर ऐसा कहा, और गुस्सा में आकर वो बात करना छोड़ के क्या बात तो चट्टान से करना था, लेकिन बात किससे किया? जिनसे गुस्सा हुआ था। किनसे गुस्सा हुआ था? जो उसका विरोध किए थे इजराइल लोग। इजराइल लोगों से वहाँ पर बातें नहीं करना था, इजराइल लोग को तो लेके जाना था और उनके देखते चट्टान से बातें करना था, लेकिन वो इजराइलियों से बातें क्या? चट्टान से बातें नहीं किया, चट्टान को मार दिया, रिजेक्ट किया। परमेश्वर नहीं जा सकते। हालेलुया। तो सावधान, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि हम कुछ जान रहे हैं तो क्रोध हमको क्या कर सकता है? गिरा सकता है। हालेलुया। क्या कर सकता है? गिरा सकता है। मूसा गिर गया। और यीशु मसीह के साथ में 12 चेले थे।
12 चेले में से एक चेला यहूदा इस्करियोती भी था। यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए यहूदा इस्करियोती चूक गया। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए, यीशु मसीह जो शिक्षा देता था उसके बराबर आज कौन शिक्षा देता? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन जो शिक्षा दे रहा है, उसके साथ रहकर एक चेला यानी यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था चूक गया। इसलिए चौकस रहो, चौकस रहो। यदि अपने आप को स्थिर समझते हैं, चौकस रहो, कहीं गिर ना जाओ। मैं जान गया हूं, मैं समझ गया हूं, ये तो मैं जानता हूं। जैसा जानते हैं वैसा अब तक नहीं समझे हैं, वचन कह रहा है। इसलिए हमेशा शिक्षा प्राप्त करने का होड़ में, भूख प्यास में लगे रहना है। हालेलुया। यदि हम घमंड करेंगे तो घमंड हमें विनाश की ओर ले जाएगा। नीति वचन 18:12, विनाश से पहले मनुष्य के मन में क्या आता है? घमंड। और महिमा पाने से पहले मनुष्य के मन में नम्रता। हालेलुया। इसलिए चौकस रहो, कहीं तुम गिर ना जाओ, कहता है। इसलिए शिक्षा पाने में लगातार क्या करना चाहिए? भूख प्यास बढ़ता जाना चाहिए। जब तक जीवित हैं शिक्षा को बटोरिए, शिक्षा को बटोरिए। हालेलुया। आइए और हम देखेंगे नीति वचन में से शिक्षा के विषय में कुछ हम देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 12 का 1 पद को पढ़ेंगे। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है यानी प्रेम रखता है, वो क्या से प्रीति या प्रेम रखता है? ज्ञान से। ज्ञान से। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे 4:6। ज्ञान के कमी से लोग विनाश की ओर चले जाते हैं। ज्ञान के कमी से लोग नाश हो जाते हैं। ज्ञान के कमी से बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। हालेलुया। तो जो शिक्षा से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। हालेलुया। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने अर्थात अपने अगुओं से शिक्षा पाने में हमको बने रहना है। शिक्षा पाने में बने रहना है। और कौन सी शिक्षा दी जाएगी? अगुओं लोग कौन सा शिक्षा देंगे? परमेश्वर के वचनों की शिक्षा, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को, उस पर चल के अनंत जीवन को हम पकड़ लेंगे, पा लेंगे। हालेलुया। जिसमें जिसको पाने के लिए, जिसको पकड़ने के लिए हमको आगे बढ़ते जाना है, शिक्षा द्वारा होगा। हालेलुया। तो क्या हम शिक्षा पाने में प्रीति रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अपने आप को जांच लीजिए। बहुत लोग ऐसा सोच रहता है, हाँ मैं तो पिछले सप्ताह संडे गया था ना, चर्च गया था ना, इस संडे नहीं जाने से भी चलेगा। अरे पिछले 2 सप्ताह तो मैं संडे चर्च गया था ना, तो ये संडे चर्च नहीं जाने से भी समय है, सुविधा है, सब कुछ मौका है। जानबूझ के नहीं आना, क्या ये शिक्षा पाने में प्रीति रखना है? नहीं, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कुछ अर्जेंट काम आया, आपके परिवार के कोई सदस्य बीमार में पड़ गया, उसको हॉस्पिटल लेना पड़ गया या सीरियस हो गया, उसको देखना पड़ रहा है, कुछ ऐसा असुविधा है विशेष जो हम नहीं आ सकते, वो अलग बात है। उसको छोड़ के समय है, सुविधा है, मौका भी है, हम आ सकते हैं। और जानबूझ के हम ढिलाई किए हैं तो ये शिक्षा पाने में प्रीति रखना नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। शिक्षा पाने में प्रीति जो रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। क्योंकि हम किसकी शिक्षा पाने के लिए आएंगे? परमेश्वर की शिक्षा। हालेलुया। चलिए फिर देखते हैं नीति वचन कही 15 का 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। यहोवा के भय मानने से क्या प्राप्त होती है? शिक्षा।
भय मानना मतलब परमेश्वर का आदर करना, उसकी आज्ञा मानना। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के पास आएंगे तो क्या को प्राप्त करेंगे? शिक्षा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्या को प्राप्त करेंगे? शिक्षा। किसके विषय में? परमेश्वर के विषय में। हालेलुया। जितना शिक्षा में बढ़ते जाते हैं उतना नम्रता में बढ़ना है, घमंड में नहीं। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। यदि आप सच में परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं तो नम्रता बढ़ना चाहिए। ज्ञान के साथ क्या बढ़ना चाहिए? नम्रता, घमंड नहीं। ज्यादा ज्ञान तो ज्यादा घमंड, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे बेहतर प्रार्थना करता हूं। ये घमंड को दर्शाता है। हालेलुया। आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं। देखिए, जो जिस पेड़ में फल लगा रहता है उसकी डाली कैसे रहती है? जो डाली में फल लगा रहता है कैसा रहता है? तो हम ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे और ऐसे होंगे तो क्या होगा? नहीं, फल लगा रहेगा तो झुकता है। यदि सच में आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, शिक्षा में बढ़ रहे हैं, तो उसका चिन्ह होगा नम्रता। नम्रता। यदि घमंड है तो आप चौकस नहीं है, चूक जाएंगे। यदि घमंड है, ज्ञान बढ़ रहा है, साथ में घमंड बढ़ रहा है, तो चौकस रहिए, नहीं तो चूक जाएंगे, चूक जाएंगे। नम्रता बढ़ना चाहिए। शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ नम्रता बढ़ना चाहिए, घमंड नहीं। घमंड से विनाश होता है, नम्रता से परमेश्वर क्या देता है? महिमा देता है। हालेलुया। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। नीति वचन कही 10:17। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। हालेलुया। जो, अरे बार पढ़िए पहला लाइन को। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है। हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता है। अरे शिक्षा पर चलने से पहले शिक्षा प्राप्त करना है ना। बिना शिक्षा प्राप्त करते हुए कैसे उस शिक्षा में चलेगा? हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता है वो किस मार्ग में है? जीवन के मार्ग में है। और जो शिक्षा पर नहीं चलता है वो किस मार्ग में है? जीवन का उल्टा, मृत्यु के मार्ग में है। शिक्षा परमेश्वर की आज्ञा है जिसके बारे में सीखते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7:13 और 14 पद, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत माने सकरा है जो फाटक, यानी ज्यादा चौड़ा नहीं है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जिसमें बहुत से लोग चलते हैं। क्योंकि सरल है, उसमें कोई कष्ट नहीं आएगा, उसमें कोई ताड़ना नहीं आएगा, उसमें कोई विरोध नहीं आएगा, और उसमें चलने के लिए बहुत मजा भी लगेगा, और बहुत से लोग इसीलिए जाते हैं। लेकिन अंत में क्या है? मृत्यु। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं। यानी परमेश्वर की शिक्षा को जब प्राप्त करेंगे, वो मार्ग वो सहज नहीं है, कठिन है। क्या है? कठिन है। लेकिन अंत में क्या है? जीवन है, जीवन है। बहुत बार शिक्षा में चलने में हमें कष्ट लगेगा। नहीं, ये शिक्षा को तो मैं नहीं मान सकता, ये शिक्षा को मैं नहीं मान सकता। कष्ट लगेगा क्योंकि मार्ग ही कठिन है। हालेलुया। ये जो जीवन का मार्ग है क्या है? सरल नहीं है, कठिन है, वचन कहता है, लेकिन उसी में जीवन है। तो परमेश्वर की जो शिक्षाएं आएगी, जो वचन हम सीखेंगे, तो बहुत बार उसके मानने के लिए हमको सहज नहीं लगेगा, या उसको मानने में हमको कष्ट लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसमें चलेंगे तो हम जीवन के मार्ग में हैं। उसको चलेंगे तो कौन सा मार्ग में है? जीवन के मार्ग में है। तो क्या हम शिक्षा में चलते हैं, जो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम जीवन के मार्ग में हैं। क्या हम शिक्षा पाने में प्रीति रखते हैं,
और शिक्षा पाके उस पर चल रहे हैं तो हम जीवन के मार्ग में हैं, वचन कहता है। प्रेरितों से शिक्षा पाने, यानी अगुओं से शिक्षा पाने में लौलीन, लगातार दृढ़ता से शिक्षा पाने में यत्न करना है, लगे रहना है, मेहनत करना है, शिक्षा पाने में और शिक्षा में चलने में। हालेलुया। चलिए और आगे पढ़ते हैं। नीति वचन 15 का 32। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो व्यक्ति शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता है, मतलब सुनता तो है, इस एक कान से दूसरा कान से क्या कर लेता है, निकाल देता है। यानी जो शिक्षा को सुनता है लेकिन अनसुनी करता है, मतलब सुनता तो है मत नहीं चलता है, उस पर नहीं चलता है। मत्ती 7 का 26 और 27। जो मेरे वचन को सुनता है, यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जो अपना घर क्या में बनाया, बालू के ऊपर, रेत के। अरे जाइए दुबई में भी देखिए, यूट्यूब में, दुबई में भी रेत है, उसमें भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन बालू के ऊपर ने उसके गहराइयों में नींव भी उसे दिया जा रहा है, फाउंडेशन भी उसे दिया जा रहा है कि रेगिस्तान में वो घर, वो बिल्डिंग टिका रहे। बालू के ऊपर खाली हम दीवार खड़ा कर देंगे, क्या होगा, क्या होगा। यूट्यूब में दुबई के बहुत सारे बिल्डिंग भरा पड़ा है, कैसे बनाया गया देखिए, कितना गड्ढा खोद के, कैसे रेगिस्तान में भी वो बिल्डिंग स्थिर रहे, इसलिए फाउंडेशन कैसे देते हैं। और नॉर्मल खाली बालू के ऊपर बनाएंगे, क्या होगा। हालेलुया। वो बालू में घर बनाता, बालू के ऊपर अपना ऊपर में ही नींव देता है, गहराई नहीं जाता है। हालेलुया। ऊपर में ही क्या कर रहा है, नींव दे रहा है। मेह वर्षा, बाढ़े आई और आंधियां चली और घर से टकराई और घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। क्योंकि जब बारिश होगा बालू क्या हो जाएगा, बह जाएगा, बह जाएगा। जब जोर से हवा करेगा बालू को उड़ा देगा, वहां से धूल को उड़ा के उसको साइड करेगा। हालेलुया। अरे घर का अजबेस्टस सबको भी उड़ा देता है, इतना भारी भारी चीज, घर क्या हो जाएगा, धस जाएगा। यदि बालू में बनाएंगे, बालू के ऊपर। हालेलुया। यानी जो शिक्षा को हम सुन रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं, उस पर नहीं चलते तो क्या क्या को तुच्छ जानते हैं, अपने प्राण को क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। चलिए और एक बार पढ़िए 32 को। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता है वो अपने प्राण को क्या जानता है, तुच्छ, दूसरों का नहीं, अपना प्राण को तुच्छ जानता है। जो व्यक्ति शिक्षा को सुनी और अनसुनी कर रहा है, तो एक कान से सुन के दूसरा कान में निकालने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं है। सुन के अनसुनी करना परमेश्वर का वचन नहीं है। सुन के, समझ के, विश्वास करके उस पर चलने के लिए परमेश्वर का वचन या शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब उसका 1 का 22 से आगे पढ़ेंगे तो वचन का, केवल वचन के सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या पर चलने वाले बनो, वचन पर। जो शिक्षा को हम प्राप्त कर रहे हैं, जो वचन की शिक्षा को पा रहे हैं, उस पर चलने वाले हमको बनना है। हालेलुया। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। नीति वचन के ही 19 का 27। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। यहां पर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना क्या कर दे, क्या कर दे, छोड़ दे। तो कौन व्यक्ति शिक्षा को सुनना छोड़ देता है, कौन, जो भटकना चाहता है। यानी जान लीजिए, जो व्यक्ति शिक्षा नहीं सुनना चाहता है वो मन में ठान लिया है, विचार कर लिया है कि मेरे को भटकना है, मेरे को परमेश्वर से दूर होना है,
मुझको परमेश्वर से अलग होना है। जो व्यक्ति भटकना चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होना चाहता है, अलग होना चाहता है, वो व्यक्ति शिक्षा को सुनना क्या कर देता है? छोड़ देता है। हालेलुया। वो व्यक्ति शिक्षा को सुनना क्या कर देता है? छोड़ देता है। चलिए और एक बार पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना क्या कर दे? छोड़ दे। क्योंकि शिक्षा को सुन तो रहा है, लेकिन एक कान से सुन रहा है, दूसरा कान से क्या कर दे रहा है? निकाल दे रहा है, खाली चेहरा दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। एक कान से सुनते हैं, एक कान से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो वचन कह रहा है यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हालेलुया। जो व्यक्ति भटकना चाहता है, शिक्षा को सुन तो रहा है लेकिन अनसुनी कर दे रहा है, शिक्षा को सुन तो रहा है लेकिन उस पर चलता नहीं। क्यों? क्योंकि भटकना चाहता है, परमेश्वर के साथ जाना नहीं चाहता है और आगे बढ़ना नहीं चाहता। अभी तक मैं जितना परमेश्वर चला बहुत है, और आगे मैं चलना नहीं चाहता। इसका मतलब ये होता है। हालेलुया। ठीक है, चलिए और एक वचन पढ़ते हैं। नीति वचन कही 13 का 18 को पढ़ेंगे। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है। हालेलुया। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है और क्या पाता है? अपमान। निर्धन भी हो जाएगा और क्या पाएगा? अपमान पाएगा। चलिए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि हम पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय में मन फिराव के विषय में बहुत सारा वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें से एक विषय है उड़व पुत्र का। किसका है? उड़व पुत्र का। उड़व पुत्र जो है, एक पिता का 2 बेटे थे, और जो उड़व पुत्र के विषय में कहा गया है छोटा बेटा है, और ये अपने पिता के पास जाके कहता है हे पिता, मेरा जो संपत्ति, मेरा जो हक बनता है मुझे दे दे, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा हिस्सा जो बनता है, आपका संपत्ति में जो मेरा हिस्सा बनता है, जो आप मुझे देने वाले उसे अभी मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके पिता ने उसे बहुत समझाया होगा, बहुत समझाया होगा। उसको कहा होगा हे बेटे, हे मेरे बेटे, मेरे बाद, मेरे जाने के बाद तो तुम दोनों का ही है, तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारा ही है, तुमको ही ये संपत्ति को देखना है और ये संपत्ति को तुम ही लोग इस्तेमाल करोगे। क्यों लेना चाहते हो? अपने भाई के साथ एक साथ रहो, हम परिवार में एक साथ रहो, हमको छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? उसका पिता ने बहुत समझाया, लिखा नहीं गया डिटेल्स में, बहुत समझाया गया उसको। उसका पिता ने भी समझाया और बड़ा भाई होने के नाते उसका बड़ा भाई भी उसको, अपना छोटा भाई को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। शिक्षा समझ में नहीं आया, शिक्षा समझ में नहीं आया। वो क्या क्या नहीं माना, वो जिद क्या नहीं, जो मेरा हिस्सा बनता है आपका संपत्ति में मुझे अभी दीजिए, मैं यहाँ से दूर देश जाना चाहता हूँ। वो डिमांड किया, जिद किया, अपने हट में बना रहा। तो पिता मजबूर होकर जब नहीं सुन रहा है तो उसे उसका हिस्सा क्या कर दिया? दे दिया। और उसका हिस्सा में जो भी संपत्ति आते हैं उसको बटोर लिया, जमीन आया तो जमीन को बेच लिया, संपत्ति सब बटोर लिया और दूर देश चला गया। अपने पिता को छोड़ के चला गया, अपने बड़ा भाई को छोड़ के चला गया, अपने परिवार को छोड़ के, अपने गांव को, कुटुंब को छोड़ के वो चला गया दूर देश। क्यों? परिवार के साथ रहना नहीं चाहता। क्यों? पिता के साथ रहना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि बड़ों के बीच में रहेंगे तो बड़े लोग कुछ बोलेंगे, मैं उसे सुनना नहीं चाहता। वो चला गया, वो चला गया। और जब चला गया वो दूसरे देश में, दूर देश में, वहाँ बहुत सारे कुसंगति में आ गया, कुसंगति में आ गया। और कुसंगति में आके अपने सारे संपत्ति को उड़ा दिया,
सारे संपत्ति को उड़ा दिया, खत्म हो गया। देखिए, शिक्षा ना सुनने के कारण ये उड़ाऊ पुत्र कैसे निर्धन हो गया। शिक्षा को ना सुनने के कारण निर्धन हो गया, और लास्ट में पूरा निर्धन, सब संपत्ति खत्म हो गया। जितने, जब धन था बहुत सारे दोस्त थे, जब धन चला गया दोस्त लोग भी क्या हो गए, चले गए। और जब चले गए तो अभी कोई सहायता करने वाला नहीं है। जब धन है तो सब कोई पूछेंगे, धन नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास तो नहीं है, इसके साथ कौन दोस्त होता है, इसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास है उसके साथ हम दोस्ती होंगे। ठीक है, सब दोस्त मित्र लोग छोड़ दिए, सब कुछ सेल्फिश, सब कोई अपना स्वार्थ को देखता है, सब उसके दोस्त लोग मित्र लोग छोड़ दिए। ठीक है, अभी खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, वो काम ढूंढने गया। और देखिए, और जिस देश में था और कैसा अपमानित हुआ, जिस देश में था वहाँ अकाल भी पड़ा। धन तो गया गया, और ऐसा अकाल पड़ेगा कि काम में भी जो करेंगे उसमें भी अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको काम खोजा और काम भी ढूंढा, तो काम क्या मिला, सुअरों को चराने का। और बदले में खाना क्या है, बदले में खाना क्या है, सुअर लोग जो फल खाते हैं, जो फल उन्हें दिया जा रहा है, तो सुअर लोग को क्या अच्छा क्वालिटी का फल देते होंगे खाने के लिए। सुअर लोग को क्या खाने देते होंगे, जो मनुष्य रिजेक्ट करता है, जो चीज़ को मनुष्य नहीं खाएगा, उससे सुअर लोग को देते होंगे, नहीं क्या। हालेलुया। तो जो सुअर लोग जो खाएंगे उसको खाना है उसको। हालेलुया। यानी सुअर लोग को जो खाना खाने के लिए दिया जाएगा, वो लेके जा रहा है, उसे में से निकाल के वो खाएगा। यानी यहाँ तक उसका स्थिति यहाँ तक गिरा कि सुअर लोग को जो खाना दिया जाएगा वो खाना उसको खाना पड़ेगा। अपमानित। क्या खाता था देखिए, 5 स्टार होटल में, उस समय का 5 स्टार होटल में खाया पिया, अच्छा गद्देदार बेड में सोया, अच्छा से अच्छा चीज़ पिया खाया, चिकन मटन खाया। अभी क्या खाने मिल रहा है, निर्धन हो गया ना। क्यों निर्धन हुआ, क्योंकि शिक्षा को सुनी अनसुनी कर दिया। ये शिक्षा को तुच्छ जाना, अपने प्राण को तुच्छ जाना, अपने पिता को तुच्छ जाना, अपने बड़े भाई को तुच्छ जाना, और उन्हें छोड़ के चला गया। अभी कंगाल हो गया, निर्धन हो गया और अपमानित हो रहा है। लेकिन वो मन फिराया, वो अपने आप में आया और कहा, मेरे पिता के घर में जो नौकर लोग हैं वे लोग भोजन से अधिक रोटी खाते हैं। यानी जितना उनको खाना उससे अधिक उनको भोजन मिलता है, रोटी मिलता है। मैं फिर लौटूंगा अपने पिता के पास और पिता से कहूँगा, हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। मैं अभी इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे एक दास के समान, एक नौकर के समान ग्रहण कर। मैं एक दास के रूप में, नौकर के रूप में मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं अपने संपत्ति तो ले चुका, अपना जो भी हिस्सा मैं तो ले चुका और उड़ा दिया। अभी मेरा आपके घर में कोई हिस्सा नहीं है, मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए मुझे दास के समान रख ले। कम से कम सुअर जो खाते हैं उससे तो अच्छा खाना मिलेगा मुझे। हालेलुया। उससे तो अच्छा खाना मिलेगा, पेट भर के उससे ज़्यादा भी मिलेगा। इसलिए मुझे एक नौकर के समान, एक दास के रूप में मुझे रख ले, बेटे के रूप में नहीं। वो हक मैंने खो दिया, वो हक मैंने क्या कर दिया, खो दिया। लेकिन उसका पिता देखिए कितना दयालु है, कितना दयालु है। वो हर दिन वो देखता होगा रास्ते की ओर, जो रास्ता उनके एरिया से विदेश की ओर जाता है, वो रास्ता, जिस रास्ते से वो पिता का घर को आते होंगे, वो रास्ता में डेली बैठ के देखता होगा, कहीं मेरा बेटा तो नहीं आ रहा है लौट के, कहीं मेरा बेटा लौट के तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरा बेटा जो निर्णय लिया और हम सबको छोड़ के चला गया, अभी मन फिरा के वो समझ के सुधर के तो नहीं आ रहा है। वो हमेशा ताकते रहता था उस रास्ते की ओर, जिस रास्ते से वो लोग का घर आते हैं, वो हमेशा ताकते रहता था। और एक दिन वैसे ही वो बैठ के वो रास्ते की ओर निहार रहा है, ताक रहा है, कहीं मेरा बेटा मन फिरा के तो नहीं लौट रहा है, मेरा पिता मुझे याद करके तो नहीं लौट रहा है। वो देख रहा था और देख रहा था तो उसको लग रहा है ये तो मेरा ही बेटा आ रहा है। और जैसे जैसे करीब आ रहा है वो पहचान लिया, ये मेरा बेटा ही है।
वो दौड़ के उसे गले लगाया और उसे लेके आया और दासों को कहा, झट इसे नहलाओ और अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, जूती पहनाओ। मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो क्या हो गया है। उसका पिता ग्रहण किया। अगर नहीं ग्रहण करता तो क्या होता उस लड़का का, सोच लीजिए उस पुत्र का क्या होता। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए ये शिक्षा को ना ग्रहण करने के वजह से कैसा निर्धन हुआ है उड़ो पुत्र, कैसा अपमानित हुआ देखिए। लेकिन मन फिराया तो पिता ने एक मौका दिया। हालेलुया। यदि हम बीते दिनों में शिक्षा को सुने हैं और अनसुनी कर दिए हैं, शिक्षा को सुने हैं लेकिन हमने नहीं चला शिक्षा पर, तो अभी भी समय है, मन फिरा लीजिए। अभी भी समय है, क्या करना है, मन फिराना है और अपने आप को ठीक करना है। परमेश्वर दया का सागर है, क्षमा की खान है, क्षमा कर देगा और एक नया शुरुआत करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करेगा। जब एक पिता का हृदय क्षमा कर सकता है पिता, तो हमारा स्वर्गीय पिता वो तो दया का सागर है, वो तो प्रेम है, वो तो क्षमा की खान है, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बीते दिनों बहुत सारा शिक्षा तो सुने लेकिन अनसुनी कर दिए, या शिक्षा सुनने में हमने ढिलाई किया है, या तो शिक्षा सुनने पर भी अनसुनी के नहीं चले हैं, तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा शिक्षा दे रहा है कि मन फिराओ। उससे क्या करो, मन फिराओ और अपने आप को ठीक करो। और शिक्षा, बीते दिनों में शिक्षा सुनने में यदि ढिलाई किए हैं, आगे को हम शिक्षा सुनने में ढिलाई ना करें, वरन शिक्षा सुनने में लगातार दृढ़ता से हम यत्न करें। क्या करने में, शिक्षा सुनने में, और शिक्षा को समझने में, शिक्षा में चलने में हम दृढ़ता से लगातार उसमें यत्न करें, चौकसी करें, चौकसी करें। क्योंकि अपने आप को बुराई से बचाना, टेढ़ी जाति से बचाना, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। परमेश्वर जबरदस्ती उठा के अलग नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर, ठीक है, मैं और एक विषय में बताऊंगा, मैं कह रहा था, लेकिन इतना ही हम सुनेंगे। दूसरा, संगति रखना, और किसी दिन हम इस विषय में देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज कह रहा है, शिक्षा सुनने में लगातार और दृढ़ता से बने रहो, यत्न करते रहो। शिक्षा सुनो और अनसुनी करने के लिए नहीं, शिक्षा सुनना है उस पर अमल करने के लिए, चलने के लिए। क्योंकि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, और जो शिक्षा को सुनता है लेकिन चलता नहीं है, तो उसे कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू शिक्षा पर चलना नहीं चाहता, यदि तू भटकना चाहता है, तो शिक्षा को सुनना क्या कर दे, छोड़ दे। तो बहुत लोग शिक्षा को इसलिए सुनना छोड़ देते हैं क्योंकि भटकना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम भटकना नहीं चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिस विषय की प्रतिज्ञा किया है उसको पकड़ना चाहते हैं। इसलिए आप लोग शिक्षा सुनने के लिए आए हैं, वो शिक्षा सुनने में बने रहिए, यत्न कीजिए और बढ़ते रहिए। प्रभु आपको आशीष किया है, और भी बहुत ऐसे आने वाले दिनों में आशीष करने वाले हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सबके खड़े हो जाएंगे। आइए सबके अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और साथ में अपने भेंटों को भी अपने हाथ में ले लीजिए। हम भेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर पिता, जो आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, हमें सिखाया, उस वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, बपतिस्मा के बाद जो एक मसीह व्यक्ति में जो होना चाहिए, उसके विषय में हमने सीखा। मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, और टेढ़ी जातियों से अपने आप को बचाना है, और अपने अगुओं से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लौलीन रहना है। इन विषयों में
हम शिक्षा पाने के विषय में आज हमने देखा। आज जो हम सीखे हैं यीशु के लोह में छिपाते हुए सबके हृदय में सील करते हैं। पिता, जो हम सीखते हैं उसको अनसुनी ना करें, उसे अनदेखी ना करें, उसमें चलने में ढिलाई ना करें, वरन जो हम सीखते हैं उस पर चलने में हम तत्पर होने पाए, उस पर चलने में सरगर्म होने पाए और उसमें लगातार चलने पाए जब तक हम जीवित रहते हैं। क्योंकि जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग में है, कहता है वो जीवन के मार्ग में है। जो हम अभी तक सीख गए हैं उस पर घमंड ना करें, परंतु शिक्षा पर हम स्थिर रह के चौकस रहें, कहीं हम गिर ना जाए। यदि कोई घमंड वाली बातें हमारे जीवन में है, शिक्षा को लेकर, वचन को लेकर, या कुछ भी आत्मिक एक्टिविटी को लेकर, क्रिया को लेकर, यदि कहीं हमारे मन में किसी कोने में अगर कहीं घमंड है, तो आज वो घमंड प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम घुड़कते हैं। इसी घड़ी वह घमंड एक एक जन के व्यक्ति के जीवन से निकल जाए, दूर हो जाए और उस घमंड के स्थान में नम्रता आने पाए, दीनता आने पाए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, जैसे आप अपने वचनों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं, आदर करते हैं, वैसे ही जो आपकी शिक्षा, आपके वचन की शिक्षा को हम प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम अपने जीवन में अपने बड़े नाम से अधिक, अपनी इच्छा से अधिक, अपनी समझ से अधिक, अपनी योजनाओं से अधिक हम अपने जीवन में उसको पहला स्थान दें, हम उसे महत्व दें, हम उसे आदर करें और उसे मानने के लिए पूरा अपने बल को लगाएं। जैसा आपका वचन कहता है, हे इज़राइल, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है और तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि के साथ उससे प्रेम करो और अपने पड़ोसियों का अपने समान प्रेम करो। हे परमेश्वर पिता, हम पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ जो शिक्षाओं को हम सुन रहे हैं उन पर चलने वाले बनने पाए, उनको पालन करने वाले बनने पाए। अनुग्रह कीजिए। हम झुकते हैं पिता, निश्चय आप ऐसा ही कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय जो आपने हमें आशीष किया है, उसी आशीष में से आपके राज्य के लिए हम दशमांश या उठाने के भेंट लाए हैं। इसे ग्रहण कीजिए पिता, इसे ग्रहण कीजिए और ये भेंट, ये दशमांश आपके कलीसिया के बढ़ती के लिए, आपके राज्य के बढ़ती के लिए काम आने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। और स्वर्ग के झरोखों को खोलकर अपरंपार हम पर आशीष कीजिए। तीसरा यूहन्ना 1:2 के अनुसार जो आपका वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, जिस रीति तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे, कहता है। यह प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए हम प्रार्थना। और नाश करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, निराश करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, असफल करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, आलस्य को लाने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, सहभागिता को शिक्षा प्राप्त करने में जो रुकावट डालने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, असफलता में हमें लेने वाले, कमजोर करने वाले, बीमारी में डालने वाले दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घुड़कते हैं। ऐसी घड़ी हमारे जीवन से दूर हो जाए और आत्मा में उन्नति करने के लिए हर प्रकार के समझ, बुद्धि, ज्ञान, बल और पवित्र आत्मा का शिक्षा, सहायता, अगुवाई हमें मिलने पाए। और हर एक भले क्षेत्र में आप पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, कहते हैं। आप हमें ऐसा कीजिए, 10 गुना हर एक भले काम में निपुण बनाइए पिता। और परमेश्वर पिता, आप कहते हैं भला चंगा रहो,
यीशु मसीह हमारे सारे कमजोरी, दुर्बलता, बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हमारे अन्य जल पर आशीष कीजिए, हमारे सेहत पर आशीष कीजिए, और हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक दर्द जो इस समय यदि हमारे शरीर में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घुड़कते हैं, इसी घड़ी दूर हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह में जो चंगाई है, वो चंगाई के सामर्थ को हम खोलते हैं। चंगाई के सामर्थ हमारी शरीर में राज्य करने पाए, कब्जा करने पाए, और हम पूरा स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर पिता पूरे बल के साथ हम आपकी महिमा करने पाए। अनुग्रह दया कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, इस समय हमें गीत गाएंगे और इस गीत में हम परमेश्वर के लिए भेंट को देंगे। दुनिया गिरमानवामा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया गिरमानवामा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजाओ, प्रभु के रज लागे। दुनिया के मानवामा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मानवामा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। पाप दोष खोल देवा प्रभु ठिनारे, मान दिल साफ कर प्रभु के डेरा देवा रे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। मानवामा ना सोचाई माटी काया के, दुनिया के मानवामा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रभु के प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में उसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा मत ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के संग हो, आमीन। आइए हम आशीष वचन को सुने जो लिखता है, गिनती उसका 6:24 से लेकर 24 पद तक। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे,
यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु की लहू की, बोलो यीशु की लहू की।